के नीचे तो मेरी अंगुली फंस गई और यह निकल नहीं पा रही। अब क्या करूं? याद आया ब्रह्मदेव को पुकारता। हे ब्रह्मदेव, मेरी सहायता करो। मेरी अंगुली इस धनुष के नीचे आ गई और यह निकल नहीं रही। अतः दास की सहायता करो। हे रावण, मैं इस समय मानव के अंगों का निर्माण कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव, एक बार मेरी अंगुली निकल जाए, तुम्हें मानव के अंगों का निर्माण करना भुला दूंगा। अब मैं किसको पुकारूं? विष्णु, हे विष्णु, मेरी सहायता करो। मैं इस समय विपदा में हूं। हे दशानन, मैं इस समय क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहा हूँ, इसलिए इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। विष्णु, एक बार मेरी अंगुली निकल जाए, तुझे क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ चयन करना भुला दूंगा। अब मैं क्या करूं? याद आया मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ। हे भगवान भोलेनाथ, मैं इस समय विपदा में हूं, मेरी सहायता करो। हे रावण, मैं इस समय भंग पीकर मस्त हो रहा हूँ, अतः मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरे आराध्य भगवान, अब आपसे मैं क्या कहूं? याद आया मेरी धर्म पत्नी मंदोदरी, जिसका स्मरण करती है। अगर उसने अवतार ले लिया तो यह अंगुली निकल जाए। ब्रह्मा को पुकारा तो वो भी नहीं आया, विष्णु को पुकारा तो वो भी नहीं आया, शंकर को पुकारा तो वो भी नहीं आया। आया तो रावण, तेरी भुजाओं का बल ही काम आया। बलशाली जो करता है वही नियम है। अब मैं जानकी को बलपूर्वक लेकर जाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। हे रावण, तेरी लंका में आग लग गई है और तेरी बहन को राक्षस लिए जा रहा है।
असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरूर यह देवताओं की कोई चाल है। फिर भी मुझे आकाशवाणी सुनकर अपनी प्रजा का दुख दूर करना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर, आकाशवाणी सुनकर जाता हूं मैं शंका में। पर याद रख सीते, एक दिन तुझे पहुंचाऊंगा लंका में, लंका में, लंका में।